सीवान से लेकर छपरा तक जहरीली शराब से मौत का तांडव देखने को मिला। शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए कतारें लग गई। अस्पतालों में मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। मौत से गांव-गांव में मातम पसरा हुआ। इन सब के बीच सवाल अब यही है कि शराबबंदी वाले बिहार में इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है? बिहार में शराबबंदी है, लेकिन पिछले 24 घंटे में जहरीली शराब पीने से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सीवान, सारण से लेकर गोपालगंज तक जहरीली शराब ने मौत का ऐसा तांडव मचाया है कि चारों ओर चीख पुकार मची हुई है। जहरीली शराब से किसी के जवान बेटे की मौत हो गई तो किसी के सिर पर पिता का साया उठ गया। जहरीली शराब पीने से बीमार हुए लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये है गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पंथौली गांव के लालदेव मांझी और उनके बेटे प्रदीप मांझी। बुधवार की देर शाम दोनों ने शराब पी और इसके बाद दोनों की बेचैनी बढ़ने लगी। कुछ ही देर बाद दोनों की आंखों की रोशनी भी जाने लगी। स्थिति बिगड़ता देख दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने दोनों को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। तो नहीं माल जल की नहीं था, आने से वानी से बस लेट से ढाल भूख लागल, बस नहीं से जी कहाँ पर बनावरा बनहोली वाली। कुछ ऐसा ही हुआ छपरा के मशरक थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव के रहने वाले सरोज कुमार के साथ। उनके परिजनों ने बताया कि सरोज के दोस्तों ने उसे शराब लाकर दी, जिससे पीने के बाद सरोज की तबीयत बिगड़ने लगी। उसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरे साथ मैं तो घर पे था, बगल में था, वो लेकर आया, तो मेरे को दिया में अभी क्या दिक्कत है? मेरे को मैंने आँख से कम दिखाई देता। ये है छपरा के गंडामन गांव के रहने वाले शिवजी ठाकुर। बताया जा रहा है कि इन्होंने भी शराब पी, इसके बाद तबीयत बिगड़ने लगी। आनन फानन में इन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कई लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है कि जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है तो जगह जगह शराब कैसे मिल रहा है, और जब लोगों को शराब मिल रहा है तो क्या प्रशासन को ये नहीं पता कि शराब कहां बेची जाती है और इसके पीछे कौन है? न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार और छपरा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। एक तरफ जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, दूसरी ओर अलग अलग जिलों से बड़ी मात्रा में शराब की खेप पकड़ी जा रही है। बांका में पुलिस ने करोड़ों रुपए की विदेशी शराब जब्त की है, तो गोपालगंज में 300 लीटर देसी शराब को नष्ट किया गया। पुरुष तो पुरुष, अब महिलाएं भी शराब तस्करी में शामिल है, जिन्हें पकड़ना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एक तरफ जहरीली शराब पीने से मौत का तांडव, दूसरी तरफ बेखौफ शराब तस्कर। कहीं देसी शराब बरपा रहा कहर, कहीं अंग्रेजी के नाम पर पी रहे जहर। सिवान, छपरा, गोपालगंज, यहाँ जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। गांव में मातम पसरा है। अपनों को खो चुके लोग बिलख बिलख कर रो रहे हैं। इन सबसे बेपरवाह शराब तस्कर चंद पैसों के लिए लोगों की जिंदगी जोखिम में डालने से पीछे नहीं हट रहे हैं। कहीं ट्रक भरकर विदेशी शराब की तस्करी की जा रही है, तो कहीं देसी शराब के नाम पर लोगों को जहर पिलाया जा रहा है। शराब माफिया बिहार में अपनी पैठ इतनी गहरी बना चुके हैं कि इस बात का अंदाजा इस तस्वीर से लगा सकते हैं। बांका जिला के उत्पाद विभाग की टीम ने झारखंड के दुमका जिले से लगे भलजोर चेक पोस्ट पर एक कंटेनर को पकड़ा।
जब कंटेनर को चेक किया गया तो उत्पाद विभाग के टीम की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। कंटेनर में 1000 से ज्यादा शराब का कार्टून था। कंटेनर में 19,000 से ज्यादा शराब की बोतलें थी। 1 करोड़ से ज्यादा शराब की कीमत। उत्पाद विभाग ने कंटेनर के चालक को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ में जुटी है कि कंटेनर किसका है, शराब कहां से लाया जा रहा था और कहां जा रहा था। गाड़ी बैरियर को तोड़ के भागने की कोशिश की, इसे रोका गया। रोकने के पश्चात कंटेनर को खोल के देखा गया तो उसमें से दारू भारी मात्रा में, अनुमानित लागत हमको लगता है कि 1 करोड़ के आसपास। जहरीली शराब से मौत के तांडव के बाद पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में गोपालगंज पुलिस ने बरौली थाना क्षेत्र के मोहन टोला में छापेमारी की, जहां कई देसी शराब की भट्टी को नष्ट किया गया। पुलिस ने यहां 2 अलग अलग जगह पर करीब 300 लीटर देसी शराब को नष्ट किया। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर शराब भट्टे का मालिक भागने में कामयाब रहा। इन तमाम कार्रवाइयों के बीच सवाल ये है कि शराबबंदी वाले बिहार में तस्करों को इतनी हिम्मत कैसे मिलती है कि वो ट्रक भरकर बिहार में शराब लाते हैं, या फिर धड़ल्ले से बिहार की भट्टियां चलाई जा रही हैं। सवाल सिर्फ प्रशासन की लापरवाही का नहीं है, सवालों के घेरे में वो भी है जो चंद पैसों के लिए शराब का धंधा करते हैं और लोगों की जान को खतरे में डाल देते हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के लिए बांका से विकास कुमार सिंह और गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। एक बड़ी खबर आ रही है, रेल टिकट आरक्षण के नियमों में बदलाव किया गया। अब सिर्फ 60 दिन पहले रेलवे का रिजर्वेशन करा सकेंगे। पहले 120 दिन पहले शुरू होती थी टिकट की बुकिंग, लेकिन अब 60 दिन की ही मियाद रखी गई है, 60 दिन की समय सीमा रखी गई है। रिजर्वेशन का नया नियम अब 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 1 नवंबर से। इसका मतलब यह हुआ कि आप जो टिकट बुक करेंगे वो अगले 60 दिनों की, अगर आपकी कोई यात्रा की प्लानिंग है, तभी आप अपने टिकट को रिजर्व कर सकेंगे, रिजर्वेशन करा सकेंगे। यानी कि जो पहले 120 दिन की मियाद थी उसको आधा कर दिया गया है। अब टिकट की बुकिंग अगले 60 दिनों तक की ही की जा सकेगी। 60 दिन से आगे की टिकट बुक नहीं हुआ करेगी। यह बड़ा बदलाव, बड़ा फेरबदल नियमों में, रेलवे आरक्षण के नियमों में किया गया है। और इस फेरबदल के बाद अब एक बड़ी बात यह कही जा सकती है, क्या इसका फायदा मिलेगा लोगों को? कि अमूमन देखने में यही मिलता है कि लंबे लंबे समय पर जब वो देखते हैं तो टिकट बुक ही नजर आता है। तो क्या अब ऐसा करने से कुछ लोगों को, यात्रियों को फायदा होगा? यह आगे आने वाले समय में पता चलेगा। वैसे खाने पीने की चीजों में थूकने और फर्जी नाम से बेचने वालों पर योगी सरकार नकेल कसने जा रही है और इसके लिए बाकायदा सरकार सख्त कानून लाने जा रही है। यूपी सरकार 2 नए अध्यादेश लाने की तैयारी में है, जिससे खाने की चीजों में थूकने या किसी भी तरह की मिलावट करने पर सख्त एक्शन होगा। पहचान छिपाने पर भी सख्त एक्शन की तैयारी है। दोनों अध्यादेश में कड़ी सजा का प्रावधान होगा। खाना बनाने में इस्तेमाल चीजों की जानकारी का अधिकार होगा। वहीं खाने में किसी भी तरह की मिलावट का शक होने पर पुलिस से शिकायत करने का अधिकार भी होगा। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार 2 नए अध्यादेश लाने की तैयारी में है। इसमें खाने पीने की चीजों में थूकने या फिर उन्हें दूषित करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान होगा। 2 नए अध्यादेश लाने की तैयारी में यूपी सरकार। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। खाने की चीजों में थूकने पर होगा सख्त एक्शन, पहचान छिपाने पर भी सख्त एक्शन की तैयारी। जल्द अध्यादेश लाने वाली है यूपी सरकार। नए कानून में ग्राहक को यह अधिकार भी मिलेगा कि वो होटल या रेस्टोरेंट में ये पूछ सकते हैं कि उन्हें जो परोसा गया है उसे बनाने में क्या क्या इस्तेमाल किया गया है। सीएम योगी ने अपने आवास पर दोनों अध्यादेश के मसौदे पर गृह, विधि एवं न्याय, संसदीय कार्य और खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। नए कानून के तहत खाने पीने के सामान में थूक, पेशाब या अन्य अवांछित तत्वों की मिलावट रोकने के लिए सख्त सजा का प्रावधान होगा। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा,
खाने की चीजों में गंदी चीजों की मिलावट, असभ्य और अमानवीय आचरण, स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, ऐसे गलत कामों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। खाने में सामान की पवित्रता बनाए रखने के लिए कठोर कानून लाए जाएंगे। प्रदेश के हर नागरिक की आस्था और स्वास्थ्य का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। अगले विधानसभा सत्र में इसे पास कराया जा सकता है। अब आपको बताते हैं क्या है नया अध्यादेश।